नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 पर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करेंगे। और इन पांचों श्लोकों में मुख्यतः भगवान ने अर्जुन को यही बताया है कि सारे संसार की उत्पत्ति का कारण केवल मैं ईश्वर ही हूँ। इसीलिए संसार के ज़्यादातर मनुष्य मेरी भक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए यज्ञ, जप, तप, तीर्थ यात्राएं आदि करते रहते हैं। परंतु अर्जुन, मेरी प्राप्ति तो केवल मेरे ज्ञान द्वारा होती है, और वह भी जब सृष्टि परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने के लिए व दुखी और पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए मैं आऊँ, तब ही संसार की करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माएं मुझे यथार्थ रूप से जानकर और सत्य पहचान कर मेरे इस ईश्वरीय मार्ग पर चलकर अपना जीवन हीरे तुल्य और ऊंच बनाती हैं। वरना मुझे कभी सृष्टि मंच पर अवतरित होकर ज्ञान ही न देना पड़े। इसलिए हे अर्जुन, इस ज्ञान के संदेश को सर्व मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए ही मैं बारंबार इस ज्ञान को और ही गहराई से तुझे स्पष्ट कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 4 का भावार्थ। जिस श्लोक में कहा गया है, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5, इसमें कहा गया है, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमय शमय सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अयशय भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथ्वीधा। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार में लाखों करोड़ों की तादाद में जो भी मनुष्य सृष्टि मंच पर अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भुगतने के लिए इस साकार धरा पर उपस्थित हैं, इनमें जो भी गुण हैं और जो भी इन मनुष्यों में शक्तियां हैं, या जो भी इनमें ज्ञान है, या किसी में क्षमा करने का गुण है, या कोई सत्य मार्ग पर चलने की समर्था रखता है, कोई ऋषि मुनि सभी कर्मेंद्रियों पर या अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त करके कर्मयोगी जीवन जी रहे हैं, और मन से व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति ही ना होने देना, सुख दुख व भय अभय तथा अहिंसा, संतोष, तपस्या आदि और दान करने की प्रवृत्ति व जो भी कीर्ति योग्य कर्म हैं, वे सभी प्रकार के भाव मुझ ईश्वर के ज्ञान के कारण ही हैं। ऐसा निश्चय तुझे करना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 की, जिसमें कहा गया है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। अर्थात ये जो भारत भूमि है, ये ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की भूमि है, और महान ऋषि मुनियों में जो भी मुख्यतः 7 महर्षिगण गाए गए हैं, और चारों ही युगों में सत्य मार्ग पर चलकर ऋषि समान धर्म व सत्य मार्ग के पथिक तथा स्वर्ण युग के सुख भोगने के बाद 14 कला संपूर्ण शुद्ध मन वाले चंद्रवंशी, जिन्हें शास्त्रों में 14 मनु कहकर गायन किया गया है, ये सभी के सब मेरे ही संकल्प द्वारा अथवा मेरे ही ज्ञान मार्ग पर चलकर संसार को ज्ञान की रोशनी दिलाने के निमित्त बने, जिनकी इस संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 7 की, जिसमें कहा गया है, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः
सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कि हे अर्जुन, जो भी पुरुष संसार भर के मेरी इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को या मेरी इन ईश्वरीय लीलाओं को या मेरी इस योग शक्ति को अथवा अवतरण होने की परपद को तत्व से जान जाता है, वह मनुष्य निश्चल ही और निश्चय ही भक्ति योग के द्वारा और ज्ञान मार्ग पर चलकर अपने पुराने पापों से मुक्ति प्राप्त कर ही लेता है। इसमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 पर बात करेंगे, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए फिर भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। कि हे अर्जुन, मैं सारे संसार का ईश्वर, सभी देवों का देव, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझी से ही ये सारे का सारा जगत चेष्टा करता है। अर्थात मेरे घर से ही ये आत्माएं इस संसार रूपी सृष्टि मंच पर जन्म लेकर साकार चोला धारण करती हैं और जैसे जैसे वो कर्म करती है उसी अनुसार वो कर्मों का फल भोगने के लिए आती हैं। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और ज्ञान से युक्त बुद्धिमान जो भी मेरे भक्त हैं या जो भी मेरे वत्स हैं, वो लगातार मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, जिसके कारण वो सदा ही अपार शांति का, अपार सुख का, अपार आनंद का अनुभव करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।